बोर्ड परीक्षा 2026। बोर्ड परीक्षा 2026 में फिजिक्स के पेपर में छपने वाले हूबहू प्रश्न जो शेखावाटी मिशन 100 से ही आते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कल होने वाले फिजिक्स के पेपर की, जिसमें आपको शेखावाटी मिशन 100 से ही जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग मिलने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, अंक विभाजन कैसा रहेगा और चैप्टर 3 विद्युत धारा। चलो शुरुआत करते हैं, कोई फालतू बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट हम चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट है विद्युत धारा। उसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आएगा आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, वो आएगा आधे नंबर का। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, एक इस चैप्टर में से आने वाला है। अति लघुत्तरात्मक 2 प्रश्न आपके आएंगे जो एक एक नंबर के आएंगे। कुल 4 प्रश्न आएंगे और कुल अंक होंगे इसके 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन अपना इसके अंदर रहने वाला है वो है धारा घनत्व का मात्रक होता है, तो यह होता है व्यय। फास्ट ट्रैक रिवीजन हम आज करने वाले हैं, एकदम से फास्ट रिवीजन करेंगे। व्यय ऑप्शन। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, इसमें आएगा स ऑप्शन, ओम गुणा मीटर। गतिशीलता म्यू का SI मात्रक है, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। उसके बाद में अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध होता है, I = ANEVT। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। ओम के नियम का सदिश रूप होता है J = सिग्मा E। उसके बाद में किसी धात्विक चालक में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अधिकतम त्वरण होता है A = EE/m। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर निर्भर करेगा चालक का प्रतिरोध। उसके बाद में हम बात करते हैं निम्न में से अनओमीय युक्ति नहीं है, कि निम्न में से अनओमीय युक्ति नहीं है। कॉपर का तार अनओमीय युक्ति नहीं है, बाकी तीनों अनओमीय युक्ति हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता म्यू का सूत्र होता है E/m। एक ही पदार्थ से बने 2 चालक तार जिनकी लंबाइयों का अनुपात 1:2 तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात 1:3 है, तो विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात होगा 1:1। बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत ही फास्ट रिवीजन हम कर रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखना है वीडियो को, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। क्या पता हूबहू यही क्वेश्चन आपको कल होने वाले एग्जाम में मिल जाएं। उसके बाद में 11 नंबर का क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल E तथा r आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को आवेशित करते समय टर्मिनल वोल्टता का मान होगा, वो होगा V = E+IR। ठीक है, और निरावेशित करेंगे तो आएगा E-IR। उसके बाद में 2 सेलों के विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं, तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान होगा E1R2 + E2R1/R1 + R2। प्रश्न संख्या 13 के क्वेश्चन के अंदर हम बात कर रहे हैं, एक सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपको दिया गया है, चित्रानुसार दर्शाए गए परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, 3.5 वोल्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए सेम टू सेम वैल्यू का, तो 3.5 वोल्ट आपको इसमें टिक करके आना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 की बात करें, चित्र में विभवांतर V तथा धारा I के बीच चालक के 2 ताप T1 T2 पर ग्राफ दिखाए गए हैं, तो ताप T1 और T2 में संबंध होगा, इसमें आएगा से T1 का मान ज़्यादा होगा, T1 का मान जो है वो ज़्यादा इसमें होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से विकल्प विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। कौन सा विकल्प विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, V²R विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। उसके बाद में सर्किट दिया गया है, ये एक व्हाइटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। ठीक है, व्हाइटस्टोन सेतु का सर्किट है। इसमें तुल्य प्रतिरोध जो है वो आएगा 5 ओम, तुल्य प्रतिरोध आएगा 5 ओम। ध्यान से देखें, सभी 5-5 ओम के प्रतिरोध अगर आपको लगे हुए मिल जाए तो तुल्य प्रतिरोध इसका 5 ओम ही आएगा। 2-2 ओम के मिल जाए तो 2 ओम ही आएगा, 3-3 ओम के मिल जाए तो 3 ओम ही आएगा, 10-10 ओम के मिल जाए तो 10-10 ओम ही आएगा। ज़्यादा कोई माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आएगा 5 ओम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, एक इलेक्ट्रॉन किसी वर्ताकार घेरे में प्रति सेकंड 2 × 10⁻19 चक्कर लगा रहा है, तो घेरे के किसी बिंदु पर विद्युत धारा का मान क्या होगा, उसमें आएगा से ऑप्शन। डायरेक्ट आपको याद करना है, रटना है इसको, क्योंकि अभी हमारे पास समझाने का समय नहीं है। चित्र में 2 चालकों A तथा B के विभवांतर धारा आलेख दर्शाए गए हैं। चालक A तथा चालक B के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, वो होगा 3:1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखें।
10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो तार का नवीन प्रतिरोध होगा 40 ओम। n समान प्रतिरोधों को पर पहले श्रेणी क्रम तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनके तुल्य विभवांतरों का अनुपात RS अनुपात RP होगा, वो आएगा n स्क्वायर अनुपात 1, n स्क्वायर अनुपात 1। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 22। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है तथा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। बैटरी से 2.3 ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर बैटरी से प्राप्त की जाने वाली धारा है, उसमें आएगा सही ऑप्शन 2.4 एम्पियर। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ये बोल रहा है 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 40 वाट अंकित है तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा 1210 ओम। एक चालक से 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है तो चालक का प्रतिरोध होगा 4 ओम। 4 ओम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसमें असमरूप काट क्षेत्रफल के चालक से प्रवाही धारा का मान समान होता है, प्रवाही धारा का मान समान होता है जबकि धारा घनत्व का मान भिन्न भिन्न होता है। खाली स्थान में आपको समान और भिन्न भिन्न जो है वो भरना है। किसी धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग खाली स्थान होता है 0। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है माध्य मुक्त पथ। 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कहते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल। प्रश्न संख्या 5। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, अदिश, जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर घटती है। धातुओं के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान धनात्मक होता है। किसी सेल को आवेशित करते समय उसकी टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। बहुत ही अच्छी तैयारी है, फास्ट ट्रैक रिवीजन हम कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ठोकते रहें। किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम से पूछा गया है। किसी विद्युत रोधी तथा अर्धचालकों के बीच प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। संचरण में होने वाली शक्ति क्षय को कम कराने के लिए विद्युत धारा का संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। उसके बाद में छोटे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अपवाह वेग किसे कहते हैं, गतिशीलता किसे कहते हैं, ओम का नियम लिखिए, ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा दीजिए। ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कर पढ़ सकते हो आप। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सारे के सारे आपके नोट्स और जो PYQs हैं उन्हीं में से आते हैं। ये जो अपना मिशन 100 है इसी में से आपका 100% पेपर आता है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आज तक नहीं आया, इसलिए आप इसको स्टडी करते रहें। इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दुर्गा कैरियर लाइन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस हैं वो लिखने हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 जो अपना है गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, ठीक है, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। और इसके अलावा फिजिक्स सेकंड के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हम विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, हम तैयार कर रहे हैं। पूरी फिजिक्स सेकंड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से स्लाइड बार में चलते रहेंगे, जैसे अभी चल रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन है वो चलते रहेंगे धीरे धीरे, और आपको एक एक क्वेश्चन आप रट सकते हो, एक एक क्वेश्चन आप याद कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन आने वाला है। आपका टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको इसी तरीके से स्लाइड बार में एक एक क्वेश्चन है वो याद करवाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करते रहें, शेयर ठोकते रहें। थैंक यू।